हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल स्टडी सेंचुरी ईयर। इससे पहले हम 3 वीडियो में डे डेट ईयर के बारे में ऑलरेडी बता चुके हूँ, इसलिए आप 3 वीडियो को अच्छे से देखिए। उसके बाद सेंचुरी ईयर के बारे में आज पढ़ा रहा हूँ। रिमेंबर कीजिएगा, कुछ पॉइंट है इसमें सेंचुरी ईयर के बारे में, जैसे कि फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी इज ऑलवेज संडे। कहते हैं कि पहले सेंचुरी ईयर का अंतिम दिन लास्ट डे होता है, व्हिच इज डिविजिबल बाय 400। जिस सेंचुरी ईयर में 400 से डिविजिबल हो, सपोज 400 बाई 400 इज डिविजिबल, 4 के बाद 800 आता है, 800 1200, व्हिच इज डिविजिबल 400। ये सर्कल होता है, ये 4 साल का सर्कल। तो हर 4 साल के बाद ये ऑलवेज संडे होता है हमारा लास्ट डे। तो व्हिच इज डिविजिबल, जिस सेंचुरी ईयर में 400 से डिविजिबल हो जाए वो ऑलवेज संडे। तो ये हमको याद हो जाएगा, द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी इज ऑलवेज संडे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग ध्यान दें, द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे ऑफ द ईयर इज ऑलवेज सेम डे। यहाँ कहा गया है कि पहला दिन साल का और अंतिम दिन वो ऑलवेज सेम डे होता है, जैसे इन नॉर्मल केस में, नॉर्मल ईयर में। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए प्रूफ कैसे होते हैं। सपोज 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर 2021। तो 1 जनवरी 21 सपोज फ्राइडे, तो लास्ट डे ऑफ द ईयर क्या होगा? तो प्रूफ करें तो सेम डे आता है कि नहीं। तो पहले हम डिफरेंस बिटवीन, वही रूल टेक्निक जो हम पहले से बता चुके हैं, 0 11 मंथ डिफरेंस बिटवीन 12 to 1 month 30 days। We multiply 1 month equal to 30 day average, so you multiply 30 day immediately, 330 plus 30 day। और हमारे देखिए 31 का कितने मंथ हैं, हम टोटल जानते हैं साल में 7 मंथ होता है, लेकिन यहाँ 31 जो लास्ट मंथ होता है वो काउंट नहीं होता है, तो हमको 6 डे आ जाता है 31 का मंथ। तो यू एड 6। और ध्यान देने बात है, दिस ईयर इज नॉट ए लीप ईयर, बिकॉज ये नॉर्मल ईयर में हमारा February 28 का होता है। सो वी ऑलरेडी मल्टीप्लाई 30 डे, हम टोटल 30 डे डिफरेंस को हम टोटल मल्टीप्लाई कर चुके हैं। सो 30 डे माइनस 20 डे इक्वल टू 2 डे। 2 डे ऑलवेज हम ले चुके हैं 30 से गुना करके, इसलिए 2 डे हमको यहाँ माइनस करना होगा ड्यू टू February इंक्लूडेड। इन नॉर्मल केस में 28 दिन का होता है, तो हम 30 दिन ले चुके हैं, इसलिए -2 डे कर दिए जाते हैं। टोटल कर लीजिए इसको, 663 माइनस 2 इक्वल टू 364। सो यू डिवाइड बाय 1 वीक इक्वल टू 7 डे। 364 को हम 7 से डिविजिबल करेंगे, तो 7 5 जब 35, 1 7 2 जा 14, रिमाइंडर हमारा यहाँ 0 आया। देखा जाए जो 0 आया तो फ्यूचर का है, दिसंबर का, जनवरी से, तो प्लस आता है, फ्यूचर में हमेशा प्लस करते हैं। तो 0 प्लस करने से क्या होगा, वही आएगा, यानी सेम डे, फ्राइडे। तो ये प्रूफ हो चुका है कि फर्स्ट डे ऑफ एंड लास्ट डे ऑफ द ईयर इज ऑलवेज सेम डे इन नॉर्मल केस। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो रिमेंबर करना है हमको, इफ द फर्स्ट डे ऑफ ए ईयर इज मंडे ए लीप ईयर। यदि किसी साल का पहला दिन मंडे और वो लीप ईयर भी हो, देन व्हाट विल बी द लास्ट डे ऑफ द ईयर। तो उसी साल का लास्ट डे क्या होगा? सपोज एग्जांपल 1 जनवरी 2000 इज ए लीप ईयर, सेम एज 30/12/2000। सपोज मंडे 1 जनवरी 2000 यदि मंडे हो, तो इसका अंतिम दिन यानी 31/12/2000 कौन सा दिन आएगा? तो कहा है कि फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इज मंडे, ए लीप ईयर हो, एंड व्हाट विल बी लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। तो इसका हमें पहले भी बता चुके हैं, वही रूल 11 30, वी मल्टीप्लाई 30, 333 प्लस 30 डेज। और ये ध्यान देना कि ये लीप डे है, लीप ईयर है, सो डिविजिबल बाय 4 एंड February is fall on 29 day, so we minus 29 equal to 1 days। और how many day between the 31 month in between
1 जनवरी टू 12 के बीच में कितने 31 दिन का महीना है जो इस बीच में आता है। तो हमको ये 30 इंक्लूड ऑलरेडी है जनवरी, ये लास्ट वाला काउंट नहीं होता है 31 में, फर्स्ट टू बिटवीन। तो जनवरी से काउंट होता है अप टू, वी नो दैट 1 ईयर इक्वल टू 7 नंबर्स ऑफ 31 मंथ, सो -6 प्लस 6 31 का हमारा डे आता है बिटवीन दी 1 ईयर 1 टू 12। हमारे देखिए ये फरवरी इंक्लूडेड है जो कि 2000 लीप ईयर है। तो हमें ये क्या करेंगे, फरवरी 29 30 - 29 1 डे माइनस करेंगे यहाँ, नहीं सॉरी प्लस करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस करेंगे क्योंकि इंक्लूडेड है ये हमारा फरवरी। हम लोग क्या करें 1 मंथ इक्वल 30 डे के गुना कर दिए, ऑलरेडी इंक्लूडेड कर चुके हैं। तो हमें यहाँ -1 डे ड्यू टू फरवरी इंक्लूडेड ऑलरेडी। तो हमारा टोटल डेज कितना हो गया 366 -1 365। we divided 1 week equal to 7 day, 3 5 जा 35, 15 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1। तो हमारा रिमाइंडर 1 आ गया। तो हम जानते हैं ये फ्यूचर का है तो प्लस करेंगे, +1 मंडे एंड ट्यूसडे। 1 डेज क्या करते हैं जुड़ जाता है। लीप ईयर में हमेशा 1 डे जुड़ जाता है और नॉर्मल ईयर में सेम होता है। नॉर्मल ईयर में हमेशा पहला साल का पहला दिन और अंतिम सेम होता है, लेकिन लीप ईयर में 1 डे जुड़ जाता है, मंडे से ट्यूसडे। तो रिमेंबर करिए नेक्स्ट नंबर 4, द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी कैन नॉट बी एदर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। कहता है कि सेंचुरीज का लास्ट डे कभी भी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे नहीं होता है, एदर कैन नॉट बी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। नेक्स्ट पॉइंट, इफ फर्स्ट डे ऑफ ए सेंचुरी मोस्ट भी एदर भी मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। यानी पहला दिन सेंचुरी का मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे हो सकता है। और द लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी इज फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे। कहता है लास्ट डे ऑफ ए सेंचुरी मोस्ट भी हो सकता है फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे एंड सैटरडे इन नॉर्मल ईयर में, बट इन सेंचुरी केस में विच इज डिविजिबल बाई 400 ऑलवेज संडे। इट इज सर्कल प्रोसेस, सर्कलिंग 400 800 ऑलवेज सर्कलिंग लेता है, डिविजिबल 400, विच ईयर इज डिविजिबल बाई 400 इज ऑलवेज संडे। बट इन नॉर्मल केस सपोज 100 ईयर, 200 ईयर, 300 ईयर, 600 ईयर, दिस इज नॉर्मल केस ईयर में सेंचुरी का, वो ऑलवेज फ्राइडे हो सकता है, वेडनेसडे, मंडे एंड संडे। तो 100 साल को सेंचुरी बोला जाता है। और 100 साल में कितने नॉर्मल ईयर और कितने लीप ईयर होता है। तो कैसे इसको हमें काउंट करें जाने, 100 साल में नॉर्मल ईयर कितने होते हैं और लीप ईयर कितने होते हैं। तो हमें हमारे टेक्निक जो है उससे आधार पर, जैसे कि हम 0, 1 और 100 के बीच में हाउ मेनी डिफरेंस 99 ईयर। तो हमें क्या करें, इसको फॉलोइंग्स लीप ईयर 04 ईयर, 104, तो डिविजिबल बाय 100 ईयर्स इक्वल टू लीप डे 100/425 लीप डे, यानी 29 का महीना 25 आ गया। तो यहाँ पर देखें कि 100 साल के बीच में हमको 25 गो लीप डे, तो हम क्या करें यहाँ 25 हम जोड़ देंगे। सॉरी, यहाँ जोड़ना नहीं, हमको कहा गया है कि नॉर्मल ईयर कितने होते हैं और लीप डे कितने होते हैं। तो नॉर्मल निकालना है और लीप ईयर तो 25, लेकिन यहाँ हमारा साइंटिफिक रीज़न जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब 100 साल जो होता है इंक्लूडेड वो लीप ईयर नहीं होता है। तो हमें यहाँ -1 डिडक्शन करें, 24 हमारा लीप डे आता है। लीप डे यानी 24 जो 29 दिन का महीना आता है 100 साल के बीच में, वो 24 आता है, क्योंकि 100 साल जो है वो इंक्लूडिंग सेंचुरी ईयर नहीं होता, क्योंकि विच इज डिविजिबल बाय 4। कोई भी ईयर को यदि हम 4 से डिविजिबल करें वो लीप ईयर आता है हमारा नॉर्मल ईयर केस में। लेकिन 100 साल को वो कभी लीप ईयर माना नहीं, सो इसलिए हम 1 डे डिडक्शन करते हैं, बिकॉज 100
सेंचुरी इज़ नॉट ए लीप ईयर। तो 100 साल जो हमारा है वो लीप ईयर नहीं हो, इसलिए हम -1। तो हमारा कितने लीप डे आ गया? 24। तो हमारा 24 लीप डे होता है। तो नॉर्मल कितना आएगा? नॉर्मल ईयर इक्वल टू 100 माइनस लीप डे घटा दो 6 7 यानी 76 हमारा नॉर्मल ईयर आया। 100 साल के बीच में 76 को नॉर्मल और 24 को लीप डे। 100 इज नॉट ए काउंट एज ए लीप डे। तो हमें देखेंगे कि लीप डे में कितने और डे आता है। जानते हो कि हम नॉर्मल ईयर 365 में रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है हमारा रिमाइंडर। और 366 जो लीप ईयर एक दिन बढ़ जाता है तो हमको रिमाइंडर 2 आता है और डे। सो लीप ईयर में 2 डे और डे आता है और नॉर्मल ईयर में 1 डे और आता है। टोटल कितना हो जाएगा? 76 1 जा 76, 24 दूने 48, 48। टोटल और डे आएगा हमारा कितना? 8 4 12, तो 14 चलना 1 7 8 4 12, 124 डेज और डे। तो 1 वीक इक्वल टू 7 डे। वी डिवाइड बाई 124 बाई 7, 7 1 जा 7, 5 7 7 जा 49 यानी रिमाइंडर 5 और डे आता है 100 साल में। 100 साल में हमारा और डे आया 5 डे जो होता है और डे आता है। तो ये ध्यान रखना पर सेंचुरी जो क्वेश्चन आंसर आएगा तो 100 साल में 5 डे जो होता है और डे होता है। क्यों? नॉर्मल ईयर 76, लीप ईयर 24। जानते हैं नॉर्मल ईयर 1 डे और डे होता है और लीप ईयर में 2 डे और आता है। तो टोटल काउंट हो गया 124 डेज, 1 वीक 7 डे, 124 डिविजिबल 7 इक्वल टू रिमाइंडर 5 यानी 100 साल के अंदर में 5 और डे आता है। तो 100 साल में हमारा 5 और डे आया। उसी तरफ से 200 साल कितने और डे आएगा? 100 साल में 5 और अगले 100 साल 5 यानी 10 को 7 जोड़ दो, डिविजिबल कर दो, 7 1 7 रिमाइंडर 3 यानी 3 और डे। 300 साल में कितने आएगा और डे? 5 100 साल का, अगले 100 साल का, अगले 300 साल है तो 15 डिविजिबल 7 7 2 जा 14 रिमाइंडर 1 और डे। 300 साल में 1 और डे आता है। डिफरेंस 100 साल का 5 और डे, 200 साल का 3 और डे और 300 साल का 1 डे। अब 400 साल में क्या होगा? ये क्या करते हैं ना, 4 इज डिविजिबल बाई 400 इज ए सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर में फरवरी क्या होता है? 29 डे का होता है। तो हमारा 5 + 5 + 5 + 5 400 हो गया। 100 200 300 400 प्लस 1 होता है हमारा 29 का। इसमें 29 का नहीं आता है तो ये 28 का आता है, लेकिन ये 29 का। तो 1 डे हम इंक्लूड करते हैं सेंचुरी ईयर के लिए। तो हमारा 21 हो गया, डिविजिबल 7 इक्वल टू 7 रिमाइंडर 0। तो हमारा 400 साल में 0 और डे आता है यानी सेम डे आएगा। तो ऑलवेज जानते हैं कि द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी इज ऑलवेज संडे। तो संडे क्यों हुआ? 0 क्यों हुआ? ना जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार हमारा पहला दिन होता है मंडे, 1 AD इक्वल टू मंडे। उसके बाद हम काउंट करते 2 तारीख, मंडे 1 तारीख, ट्यूसडे 2 हो जाता है, 3 होता है 1 डे पहला दिन। 1 AD मतलब 1 पहला दिन, फर्स्ट डे। मंडे को काउंट करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या था? 0, तो हम संडे काउंट करते हैं। तो 0 इज ऑलवेज सेम डे, संडे को ही काउंट करें। और डे, इसमें कोई और डे नहीं होता है 400 साल में, विच इज डिविजिबल 400 ऑलवेज संडे। तो संडे को 0 ही काउंट किया जाता है। तो 0 है तो संडे 400 एवरी 400 सेंचुरी इज ऑलवेज संडे। तो हमारा सवाल आ रहा है सेंचुरी ईयर का, व्हाट वाज द डे ऑन 31 दिसंबर 1800 AD? ऑप्शन दिल है ट्यूसडे, मंडे, संडे एंड वेडनेसडे। तो इसमें ट्रिक के सहारे हम कैसे करें इसको सॉल्व। देखिए कहा कि 31 दिसंबर 1800 AD का लास्ट डे क्या था? तो ये ऑलरेडी इज ए कंप्लीट ईयर 1800 का। तो पूछा गया 1800 का अंतिम दिन कौन था? कंप्लीट 30 12 1800। तो हम जानते हैं कि सेंचुरी ऑलवेज, इससे
जानकारी, इस तो सवाल कुछ दिया नहीं हमको, कोई डे ना कुछ ना, तो 18 साल का अंतिम में क्या होगा, तो कैसे निकालें इसको। हम जानते हैं सेंचुरी ईयर एवरी 400 ईयर के बाद ऑलवेज संडे होता है, और इसका नेक्स्ट सर्कल होता है 800, इसका सर्कल होता है 1200, उसके बाद 1600, तो 1600 साल लास्ट क्या होता है, संडे होता है। द कंप्लीट ईयर ऑफ 1600 साल इज ऑलवेज संडे। हो गया। तो डिफरेंस बिटवीन दिस वन टेक्निक, सेम टेक्निक हिसाब से 00 200 ईयर्स, तो 200 इक्वल टू हाउ मेनी ऑड डेज, इससे पहले बताए थे 100 साल में 100 साल में 5 ऑड डे, 200 साल में 3 ऑड डे, 300 साल में 1 ऑड डे, तो यही 200 इक्वल टू 3 ऑड डे। दैट मीन्स हमको फ्यूचर पूछा है 1618, तो प्लस करेंगे 3 ऑड डे, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे, सो दिस आंसर इज वेडनेसडे, ये आंसर होगा। तो इस तरफ से सवाल आपको पूछा गया है कि 31 दिसंबर 1800 एडी किसी भी डेट साल रहे सेंचुरी, तो इसी टेक्निक के सहारे क्विक कर सकते हैं आप। इससे प्रीवियस देखना है कि कौन सा साल सेंचुरी ईयर ऑलवेज संडे होता है, तो उसी हिसाब से लेकर एज ए कंप्लीट ईयर 16 साल 31 हर साल डिविजिबल बाई 400 ऑलवेज संडे होता है सेंचुरी ईयर का, तो उसी हिसाब से हम लेंगे कि 400, तो इसका सर्कल होता है 800 12 16, तो 1600 बाद 1800 पहले वाले, इससे पहले जो है आपका सेंचुरी ईयर वो लेकर ही सॉल्व ले लेंगे, और डिफरेंस बिटवीन द 2 ईयर हाउ मेनी ऑड डे यू ऐड कर देना इसमें, तो वेडनेसडे आंसर आ गया, दिस इज आंसर। उसी तरह का हमारा दूसरा सवाल है, व्हाट वाज द डे ऑफ 31 दिसंबर 2000 एडी, सेम क्वेश्चन, 2000 एडी का लास्ट डे क्या था, तो ऑप्शन में दे ले ट्यूसडे मंडे संडे एंड वेडनेसडे, तो उसी तरह हिसाब करेंगे 2000 कंप्लीट ईयर 30/12 2000 का कौन सा दिन होगा, तो इसको प्रीवियस सेंचुरी ईयर कौन है जो विच इज डिविजिबल 400, तो हमारा 1600 साल आएगा, 1600 इज ए संडे ऑलवेज, लास्ट डे ऑफ द ईयर 31/12/1600 ऑलवेज संडे, बिकॉज every 400 divisible by any year is a complete year, is a leap year, always Sunday, the last day of the year is Sunday, so last day of the 1600 century is Sunday, so divisible by same technique, multiply this one equal 400 year difference, so you know that the 400 equal to how many odd day, 0 odd day, that means you add Sunday plus 0 is always Sunday। तो हमको पूछा गया था कि 2031 दिसंबर कंप्लीट ईयर 2000 का अंतिम दिन क्या था, इसमें कोई मेंशन नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन सिंगल क्वेश्चन, इसमें आप करना है कि किस तरह से हम निकालें इसको आंसर। तो इसका प्रीवियस देखना है, 2000 का प्रीवियस कौन सा जो 400 ईयर्स 400 से डिविजिबल होता है, तो 1600 साल होता है इससे पहले, तो जानते हैं कि the last day of the century which is divisible by 400, the rule number 1 remember is always Sunday, तो इसी हिसाब से लेके हम इसको काउंट कर सकते हैं, the difference between 2000 and 1600 equal to difference 400, we know that 400 equal to 0 odd day, so you add this Sunday plus 0 equal Sunday, this answer is Sunday। तो हमारा क्वेश्चन आ गया, इफ 0101 AD इज फॉल ऑन मंडे इन जॉर्जियन कैलेंडर के अनुसार कि पहला साल जो हुआ था वो 1 तारीख था, 0101 AD इज फॉल ऑन मंडे इन जॉर्जियन कैलेंडर, देन व्हाट डे फॉल ऑन 0101 ईयर, तो इसको भी वही ट्रिक हम लोग पहले से जो शुरू किए हैं ट्रिक, उस अंतिम तक उसी ट्रिक के आधार पर बता रहे हैं, उसी ट्रिक की यूज़ कीजिए हर जगह जहाँ पर यूजुअल हो। तो सॉल्व करें 0101 AD, वी नो दैट पहला दिन जो शुरू हुआ था वो हमेशा मंडे था इन जॉर्जियन कैलेंडर, ये याद रखना होगा। और हमको पूछा गया व्हाट ए फॉल ऑन 0101 AD, उसी टेक्निक के हिसाब से हम निकालेंगे। यहाँ 00111 कट गया, 100 से 101 जाने से 100 ईयर हो गया,
AD। और हम इसको हाँ 100 साल में कितने लीप ईयर आ रहा है वो काउंट करना होगा, क्योंकि लीप ईयर जरूरी होता है। फॉलोइंग लीप ईयर 04, इसका फॉलोइंग लीप ईयर होता है 104। डिफरेंस बिटवीन द लीप डे होता है हमारा 100 ईयर। लीप डे लाने के लिए 100 को 4 से डिवाइड करते हैं, यानी 25 जो ईयर है वो हमारा फरवरी मंथ जो आता है 29 का आता है लीप डे। तो हमें देखना है कि सो इज नॉट इंक्लूडेड ए सेंचुरी। इन जॉर्जियन कैलेंडर के हिसाब से सो जो होता है वो लीप ईयर नहीं है, इज नॉट ए लीप ईयर, इज नॉट ए लीप ईयर। तो हम यहाँ क्या करें, 1 डे माइनस कर देंगे यहाँ, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड 101 है, तो ये 99 हो गया। तो 99 प्लस लीप डे कितना आ गया हमारा 25 डे। तो हमारा आंसर हो गया, टोटल डे हो गया 124 डे। सो यू डिवाइडेड बाय 1 वीक 7 डे, 124 बाय 7, तो सब 7 1 7, 5 7 7 जा 49, यानी रिमाइंडर 5 आया हमारा। तो हमें क्या करेंगे, 1 से ये फ्यूचर का है तो हमें +5 करेंगे, जानते हो फ्यूचर का हो तो जोड़ेंगे 5 डे या -2 डे घटा देंगे, यानी सैटरडे आ जाएगा आंसर। दिस इज द आंसर। इसी तरफ से हम निकाल सकते कितने साल का गैप रहे और डेट भी सेम रहे, तो इसी मेथड से देखना कि 100 साल इज नॉट ए लीप ईयर। थैंक यू। तो दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 31/12/2060 फॉल ऑन मंडे, देन व्हाट डे फॉल ऑन 31 दिसंबर 2003। तो कहा गया कि 31 दिसंबर 2066 फॉल ऑन मंडे एंड देन व्हाट डे फॉल ऑन 31/12/2003 AD। बहुत गैप है डिफरेंस, तो उसी ट्रिक के आधार पर हम देखें 31/12/266 AD और 31/12/2003। ये यदि मंडे दिल है 266 साल मंडे है और 31/12 का कौन सा दिन आएगा, तो वही टेक्निक के हिसाब से हम डिफरेंस कर दें। और डिफरेंस बिटवीन द 203/66 13 6 4 3 4 5 6 यानी 7 आता है ना, और 8 क्या आता है 7 और ये 9 से 3 9 से 2 है 7, ये 1736 डिफरेंस होता है 2003 to 2066। तो हमें ध्यान देना है कि इसका फॉलोइंग लीप ईयर क्या होता है और इसका फॉलोइंग लीप ईयर कहाँ आएगा। 266 का लीप ईयर होता है 268 डिविजिबल 4 और इसका फॉलोइंग लीप ईयर आएगा 2004। सेम टेक्निक के हिसाब से हम क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। 14 में से 8 जाने से 4 4 8 यानी 6, ये हो गया 9 से 3, ये हो गया 9 से 2 7 यानी 1736 साल आ गया 1736। तो हमें इसको फॉलोइंग लीप ईयर निकाले हैं, इसको हम लीप डे निकाले हैं। 1736 को हम लीप डे करेंगे 4 से डिविजिबल, तो हमारा आ जाए 4 चौका 16 13 4 12 1 4 चौक 16 ना 0 आ गया यहाँ 434 हमारा आ गया लीप डे। टोटल लीप डे हो गया हमारा 434 34। तो हमारा डिफरेंस होगा 1737 साल है। और जानते हो कि 100 साल याद रखना होगा, 100 साल इज नॉट ए लीप ईयर। तो हमारा लीप डे आ गया 434 यानी 1736 साल के बीच में हमारा 434 को फरवरी 29 का आता है। लेकिन यहाँ देखिए कि 1700 साल है यानी 100 साल इज नॉट ए लीप ईयर। हर 1700 साल में हमको क्या करेंगे, 1700 आएगा यानी 17 माइनस कर देंगे इसको, क्योंकि 100 साल काउंट, हर 100 साल का काउंट नहीं होता है लीप डे। और हमारा लीप डे आ गया 17 साल के बीच में हमारा आता है 434 को 29 फरवरी। तो हमें क्या करें, यहाँ 4 को हमारा 1700 साल के अंदर में 434 4 होता है हमारा क्या लीप डे। तो
सेंचुरी 100 हिसाब से करने से 4 होता है, तो 4 क्या करेंगे यहाँ घट प्लस कर देंगे, क्योंकि लीप डे हमारा आ गया हर 400 साल बाद सेंचुरी ईयर आता है, इसीलिए हमको 4 जोड़ना पड़ा, हर 400 साल बाद सेंचुरी आता है। तो 4 हमारा हो गया ये लीप डे। तो क्या करें हम 1737 प्लस 434 लीप डे माइनस सेंचुरी, हर 100 साल हमारा लीप डे नहीं आता है, इसीलिए 17 माइनस किए केवल 4 को आता है। 17 साल में 4 को 16, यानी 4 बार आता है सेंचुरी ईयर, जो कि 400 होता है संडे। तो हर हुच इज डिविजिबल बाई 400, तो हमारा 4 आएगा। 17 साल में 4 4 को 16, तो 4 हमें यहाँ जोड़ना होगा। तो टोटल हमारा आ जाएगा कितने, हिसाब कीजिए, 7 4 11 1, 6 के 7 7 7 7 4 11 1, 21 71 माइनस 17, ये प्लस 4 कर दीजिए, 4 2175 माइनस 17, 15 7 यानी 5, 15 7 7 यानी 8 आएगा, 8 7 15, ये हो गया आपको 6 से 1 जाने से 5, 2158। टोटल हमारा डे आ गया 2158। सो वी डिवाइड 1 वीक इक्वल टू 7 डे, तो 2158 माइनस 7 डे, 7 21 749 963, सॉरी 158 7 21, तो कट गया ये 0, 749 856 856, रिमाइंडर 2, हमारा रिमाइंडर यहाँ 2 आया। तो क्या करें हम, रिमाइंडर जो 2 आया हमारा 2158 को 7 से डिविजल करने से रिमाइंडर 2 आया, तो हमें फ्यूचर का मांगा है 2003 को, तो यहाँ पर हम +2 जोड़ देंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, दिस इज द आंसर वेडनेसडे। तो गाइस जितने सवाल हम आपको बताए, जिसमें से कोई समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। और आगे हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा टीम सिलेक्शन एंड क्यूब एंड डाइस, तो इसीलिए इस चैनल को पूरे अच्छे से देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।